नहीं, हाँ, स्टेट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ और शांति आए, डेवलपमेंट हुए और एक प्रकार से एक नया असम उभर के आया जो विकास का रास्ता में जा रहा है, जो देश को जो बड़े बड़े प्रदेश है उनका साथ कंपटीशन कर रहा है और स्टेट का अंदर में भी एक बहुत बड़ा शांति का माहौल है। मेरा लगता है कि लोग हमें और एक बार मौका देगा असम को आगे ले जाने के लिए। सर, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सब तरफ हुआ है, तो दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल जिसमें पीटीआई ने देखिए, मैं आप मुझे बदरुद्दीन अजमल का बारे में पूछे, गौरव गोगोई का बारे में पूछे, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरा काम है मेरा बात लोगों को बताना। वो ये बोला है आप ये बोलिए, ये टाना टानी में मैं नहीं जाता हूँ। सर, आपको लगता है डेवलपमेंट जो बहुत बड़ा सारे सबको मिला है। एक रोड बनाए तो उस रोड में सभी जाएगा। कोई एक वर्ग के लिए ऐसा नहीं लिखा जाता है कि ये पुल से ये समाज जा सकता है, दूसरा समाज नहीं जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं होते। सर, अगर हम जॉइनिंग्स को लेकर बात करें तो कांग्रेस की जो जॉइनिंग्स है वो देखी गई रिसेंटली, इवन वेटरन लीडर्स तक सीनियर लीडर्स ने ज्वाइन किया। क्या ऐसे आपको रीजन लगता है कांग्रेस छोड़ के लोग? कांग्रेस छोड़ के ऑलमोस्ट 99% हिंदू लोग आना चाहते हैं और कांग्रेस का जो एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है वो असम में स्टार्ट हो चुका है। इस बार कांग्रेस का जो रिजल्ट आएगा इसका बाद अपने आप ही असम में कांग्रेस खाली एक ही वर्ग का पार्टी बन के रह जाएगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई लोग कांग्रेस में नहीं रहेगा। देखिए, चुनाव में हमारा असम का चुनाव एक फेस्टिवल होता है। बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा चुनाव में हम लोग डिस्कशन नहीं करता हूं। बहुत ज्यादा एक फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर होते हैं। हम एक प्रकार से एक फेस्टिव मूड में ही चुनाव कर देता हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा हम चुनाव का बाद या चुनाव का पहले ही बात करता हूं। चुनाव का समय लोग मान के रखते हैं कि इसी को वोट देना है, इसी को वोट नहीं देना है। सो वी सेलिब्रेट द इलेक्शन। इसमें इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, एनआरसी, इतना भारी मुद्दा इस समय डिस्कस करने का नहीं है। ये सीरियस मुद्दा है। सर, फ्लड को लेकर अगर बात करें, बड़ा मुद्दा है। देखिए, असम का जो हमारा दृष्टिकोण से लोग देखा है कि 5 साल बाढ़ आया है तो लोगों को कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा है। रास्ता होना चाहिए था, रास्ता हुआ है। इंडस्ट्री आना चाहिए था, इंडस्ट्री आया है। एजुकेशन हेल्थ में काम होना चाहिए था, काम हुआ है। तो इसीलिए लोग दिल खोल के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा यहाँ में काम हुआ है। 1,65,000 लोगों को 5 साल में खाली सरकार में ही नौकरी मिला है और एक पैसा का करप्शन नहीं हुआ है। इसीलिए मैं एक ही बात में आपको बताता हूँ, यहाँ चुनाव एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का माहौल में हो रहा है। मेरा लगता है बहुत अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन जब तक मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम नहीं लेता हूँ, आंकड़ा देना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा लगता है हम 10 साल चुनाव सरकार हुए हमारा 16-21 दोनों टर्म्स का रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए हम ये 26 का चुनाव जीतने जा रहा हूँ। सर, आज एक बड़ी राहत के तौर से सामने आया। पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए जो एक्साइज पर लीटर था वो घटा के 10 कर दिया है, वो 3 रुपए कर दिया है और डीजल पे से 10 से नील कर दिया है। तो क्या कहना चाहिए? ये देखिए, भारतवर्ष में ये पहला बार हुआ है कि डीजल में सरकार का कोई कमाई नहीं होगा। पेट्रोल में सिर्फ 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रह जाएगा। हमारे ये जूट के लिए जो तेल कंपनियां, खास करके आईओसी, हमारे खुद का
नुमलीगढ़ रिफाइनरी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। एक प्रकार से ये जरूरी हो गया था कि आपको पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने निर्णय लिया कि आम जनता के लिए हम कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, उससे हमारा जो पास रेवेन्यू आते थे वही हम तेल कंपनी को शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन आम जनता को हम बोझ नहीं दूंगा। मेरा लगता है ये बहुत बड़ा फैसला है। देश का कोई प्रधानमंत्री ने आज तक ये फैसला नहीं लिए थे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। एक ही शब्द बार बार मन में आते हैं कि मोदी है तो मुमकिन।